हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने परसेंटेज को लेक्चर को। और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 तक कर चुके थे। हम लोग पढ़ रहे थे सर टाइप नंबर 8, और टाइप नंबर 8 में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इलेक्शन बेस्ड, है ना। परसेंटेज में जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग कर रहे थे। लगभग 15-16 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग जो है 8-9 क्वेश्चन कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन इसमें बाकी हैं इलेक्शन बेस्ड वाले में उसको हम लोग समाप्त करेंगे, और साथ ही साथ हम लोगों का टाइप नंबर 8 भी समाप्त हो जाएगा। तो बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है सर, एक बार जरा गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले और डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% प्राप्त होता है और वह 11,058 मतों से की बहुमत से विजयी हुआ। तो उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए जिन्होंने वोट नहीं डाला था। सवाल ये पूछा है कि उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए जिन्होंने वोट नहीं डाला था। कह रहा है शुरुआत में कि 3% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है। अच्छा, अभी तक जितने भी सवाल हम लोगों ने किए हैं उसमें हम लोग मानते थे कि माना कि कुल मतदाताओं की संख्या 100, ऐसे हम लोग मानकर उसके बाद बनाते थे कि अगर 3% ने नहीं किया तो 100 का 3%, यानी 3 लोगों ने नहीं किया तो 97 लोगों ने किया होगा, ऐसे करके हम लोग बनाते थे। लेकिन अगर इसको हम लोग 100 पर बनाते हैं तो आंसर पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा सर। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे हम यह मानते हैं, इस सवाल को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे सवाल हम लोग पिछले लेक्चर में किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पिछला लेक्चर देखकर ये लेक्चर देख रहे होंगे, तभी तो आपको समझ में भी आएगा, है ना। तो माना कि कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 100 है। माना कि कुल मतदाताओं की संख्या 100, जितने भी वोट देने वाले लोग हैं, जो मतदाता सूची में नाम आया है, उनकी संख्या 100 है। अब इनमें से कुछ लोग वोट देने गए हैं और कुछ लोग वोट देने नहीं गए हैं। कुछ लोग वोट देने नहीं गए हैं, कुछ लोग वोट देने गए हैं। 100 का 3% लोग, 100 का 3% लोग वोट देने नहीं गया। 100 का 3% 3 होगा सर। अगर 100 में से 3 लोग वोट देने नहीं गए तो कितने लोग वोट देने गए हैं सर? 97 लोग वोट देने गए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आप क्वेश्चन पढ़िए क्या लिख रहा है। कह रहा है कि जितने भी लोगों ने वोट डाला है उनका 5% वोट अवैध हो गया है। मतलब जितने भी लोगों ने वोट डाला, 97 लोगों ने वोट डाला, जब हम 100 डाटा मानते हैं तो 97 लोगों ने वोट डाला, और इन 97 लोगों में से 5% लोगों का वोट जो है अवैध हो गया है। तो इन 97 लोगों में से 5% लोगों का वोट जो है ये अवैध हो गया, अवैध हो गया। तो अब आप बताइए 97 का हमें निकालना पड़ेगा 5%, जो कि चला जाएगा पॉइंट में। पॉइंट में अब कैलकुलेशन हो गया, तो पॉइंट में होने की वजह से हम लोगों को हो जाएगा सर दिक्कत, है ना। फिर यहां भी पॉइंट, फिर यहां भी पॉइंट, मतलब आगे पॉइंट ही पॉइंट है। तब पॉइंट से हम लोग को अगर बचना है ना, तो ये जो आप डाटा मान रहे हैं 100, इसको और बड़ा कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, 10,000 कर दीजिए। जितना बड़ा रखेंगे उतना कैलकुलेशन आपका इजी रहेगा, है ना। तो अगर कैलकुलेशन टफ होता है तो आप ये जो मान रहे हैं ना डाटा, इस डाटा को और बड़ा कर दिया करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं सर? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि माना कि कुल मतदाताओं की संख्या 10,000, इस बार हम 10,000 मान दे रहे हैं। 10,000 क्यों मान रहे हैं अब आप लोग को समझ में आया होगा, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। माना कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है सर? 10,000। अब इन 10,000 मतदाताओं में से 3% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है ना। मतलब टोटल वोटर लिस्ट में तो 10,000 लोगों का नाम है, लेकिन इनमें से कुछ लोग वोट देने गए हैं, कुछ लोग वोट देने गए हैं और कुछ लोग वोट देने नहीं गए हैं। तो कह रहा है 3% लोग वोट देने नहीं गए। अब आप बताइए कि 10,000 का 3% कितना होगा? 300 होगा। 10,000 का 3% यदि आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 3%, 300 ही तो आएगा, 300 आएगा। तो कहेंगे सर 300 लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 3%, 10,000 का 3% वोट देने नहीं गए थे। माने 300 लोग वोट देने नहीं गए थे, तो 10,000 में से अगर 3% यानी 300 लोग वोट देने नहीं गए तो कितने लोग वोट देने गए सर? 9,700 लोग वोट देने गए। अब कह रहा है कि जितने भी लोग वोट दिए हैं उनमें से 5% वोट अवैध हो गए हैं, मतलब अमान्य हो गए हैं, है ना। 5% वोट जो है सर अमान्य हो गए हैं, अमान्य।
अमान्य हो गए हैं, या फिर आप इसको अवैध भी बोल सकते हैं। 5% वोट क्या हो गए हैं सर, अमान्य हो गए हैं। तो 9700 यानी 9700 का 5% वोट अमान्य हो गया है। तो 9700 का, 9700 का 5% आप निकालिए कितना हो रहा है, निकालिए सर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए कितना आ गया, 5 7 35 की 5 हारसिन 3 और 5 9 45 और 3 48, कितना आ गया सर, 485 वोट जो है सर अमान्य हो चुका है ना। अब 9700 में से 9700 में से 485 वोट अमान्य हो गया, अमान्य हो गया। तो कितना वोट मान्य है ये नहीं बता सकते आप, कितना वोट मान्य है बता सकते हैं, कितना वोट वैध है। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और ये आपका 9 का 9 रह जाएगा, ये आपका 9 का 9 रह जाएगा। तो क्या बोलेंगे सर, 9215 वोट जो है वो मान्य है, 9215 वोट मान्य है। इतनी कहानी आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर, इतनी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो क्या बोलेंगे सर, अगर कुल मतदाताओं की संख्या 10,000 है तो 10,000 में से 3% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 300 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 10,000 में से 300 लोगों ने नहीं दिया तो दिया कितना लोगों ने, 9,700 लोगों ने। अब 9,700 लोगों मतलब जितने भी लोगों ने वोट दिया है उनमें से 5% लोगों का वोट जो है अवैध हो गया है, मतलब 9700 का 5% 485 वोट अवैध हो गया। तो वैध कितना है सर, 9225, मतलब 9225 वोट मान्य है। अब जो वोट मान्य है, वैलिड है, इसी में से तय होगा जीतने और हारने वालों का, है ना। इसी में से कुछ वोट जीतने वाले के लिए और कुछ वोट हारने के लिए, इसी वाले में से तय होगा कि जीतने वाले को और हारने वाले को कितना मिला। अब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कह रहा है, क्वेश्चन आगे पढ़िए, कह रहा है कि विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% मत प्राप्त होता है। विजयी जो प्रत्याशी है उसको वैध मतों का, मतलब इसी को बोलेंगे मान्य, बोलिए मान्य मत बोलिए या फिर वैध मत बोलिए, है ना। वैध मतों का, वैलिड वोट का 54% मत प्राप्त होता है। कौन, जो विजयी हुआ है वो, है ना। मतलब इसका 54% जो विजयी हुआ है उसको प्राप्त हो रहा है। इसका वैध मतों का 9225 का 54% इसको प्राप्त हुआ है, जो जीता है उसको। आप खुद से बताइए कि अगर जीतने वाले को वैध मत का 54% प्राप्त हुआ है और 2 ही उम्मीदवार हैं तो ये अपने आप में तो 100% होगा। तो इसका 54% जीतने वाला ले गया, तो इसका जो बचा हुआ 46% है वो हारने वाला ले गया होगा, हारने वाले को मिला होगा, है ना। अगर वैध मतों का 54% जीतने वाले को मिला है तो फिर जो बचा हुआ 46% मत है वो किसके हैंड में गया होगा, हारने वाले के हैंड में गया होगा। और जीतने वाला हारने वाले से कितना प्रतिशत वोट से जीत गया बता सकते हैं, कितने प्रतिशत वोट से जीत गया है सर। तो बोलेंगे सर जो जीतने वाला है वो हारने वाले से 8% वोट से जीत गया, नहीं जीत गया। इसको मिला है इसका 54% और इसको मिला है इसका 46%। जीतने वाले को इसका 54 और हारने वाले को इसका 46। तो जो जीतने वाला है वो हारने वाले से इसका 8% वोट से जीत गया, 8% वोट से। मतलब ये 9225 का 54% है और 46% जो है इसी का है, 9215 का, सॉरी 9215 का ही 46% और 8 भी जो है ये 9215 का ही 8% है। मतलब 9215 के 8% वोट से ये जीत गया है। तो आप यहाँ पर पता ना कर लीजिए, आप यहाँ पर पता कर लीजिए कि 9215 का 8% कितना हो रहा है। उसी से पता चल जाएगा कि वो उतने मतों से जीता है ना। तो देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, काट दीजिए इसको। 4 से हम इसको काट देते हैं, 4 से काट दे, 5 से काट दे डायरेक्ट। बोलिए किससे काट दिया जाए, काट देंगे, किसी से भी काट देंगे, इसमें क्या है। 5 से काटते हैं इसको, 5 से इसको काट देंगे सर कितना बार में, 20 बार में। 5 से हम सर इसको काट देंगे 20 बार में, और इसको भी 5 से काटने जा रहे हैं। 5 से 18 बार में हो जाएगा सर 90। 5 से 18 बार में हो जाएगा सर 90। 5 से 18 बार में 90, बच गया 2, बगल से उतरेगा 1, तो 5 चौके 20, फिर 1 5 तिया 15, यही ना हुआ। और काट दिए इसको, 4 से 2 बार में 8 और ये 4 से 5 बार में 20, यही ना हुआ। अब इसको 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना कर दीजिए सर, 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, फिर 18 दूना का 36, और इसमें भाग किसे दे दीजिए सर, 5 से। 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, 5 7 35, बच गया 1, 18, 5 तिया 15, बच गया 3, फिर चल जाएगा 5 तिया 15, सॉरी 36 ना है, तो 5 छंके
5 7 35, यही ना होगा जी। 5 7 35, हारसिन कितना बच गया 1, फिर आगे उतरेगा 8, तो 5 3 15, कितना बच जाएगा 3, तो फिर 6 उतरेगा, तो 5 7 35, 1 बच गया और हो जाएगा 5 दूना का 10, यही ना है 737.2। मतलब अगर हम लोग 10,000 मानते हैं कुल मतदाताओं की संख्या, तो जीतने वाला हारने वाले से 737.2 वोट से जीता है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं, वो 737.2 वोट से नहीं जीता है, वो जीता है आपको 11,058 वोट से। वो जीता है सर 11,058 वोट से, 11,058 वोट से जीता है। अब आप बताइए कि 737.2 में कितना से गुणा करें कि 11,058 तो बोलेंगे सर इसको ऊपर रखते हैं 11,058 को, और इसको कहां रखते हैं सर नीचे, 737.2 को नीचे रखते हैं। पता चल जाएगा कि कितनी बार में कटेगा, है ना। मतलब इसमें कितना से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगेगा। अच्छा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, 737.2, यहां से दशमलव हटा दिए तो यहाँ पर जीरो चढ़ गया, तो अब ये बच गया 7,372, ऊपर है 11,580, तो 7,372 में अगर 15 से गुना करेंगे तो 11,580 आएगा। मतलब ये 15 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में सर कट जाएगा। आप काट के देखेंगे 15 बार में कट जाएगा। 15 दूना 30, 30 का जीरो, है ना, तो हारसिन बचा 3, फिर 15 7 105, 105 और 3 108, हारसिन बचा 10, फिर 15 दिया 45, 45 और 10 55, हारसिन 5 उतार दिए, फिर हारसिन बचा कितना 5, और फिर 15 7 105, 105 में आप 5 जोड़ देंगे 110 आ जाएगा, है ना। मतलब 15 बार में कट जा रहा है। तो 737.2 में 15 से गुणा करेंगे तो 11,058 आएगा। तो कितने गुणा पर है सर, कहेंगे आपका 15 गुणा पर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वैसे मतदाताओं की संख्या बताइए जो वोट देने नहीं गए थे। वोट देने कितने लोग नहीं गए थे, 300। तो 300 तब नहीं गए थे जब आपने मतदाताओं की संख्या 10,000 मानी थी तब, लेकिन यहाँ तो 15 गुणा पर है, तो यहाँ पर भी 15 गुणा पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 4500 लोग जो है वो वोट देने नहीं गए थे, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में एक बार दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिएगा। माना कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है सर, 10,000। 10,000 लोगों में से 3% लोग वोट देने नहीं गए थे। 10,000 का 3%, 300 लोग वोट देने नहीं गए थे। तो कितने लोग वोट देने गए थे सर, 10,000 में से 300 नहीं देने गए तो 9700 देने गए होंगे, 9,700। अब 9,700 जितने भी लोग वोट देने गए थे उसमें से कुछ लोगों का वोट जो है वैध रहा और कुछ लोगों का वोट जो है अवैध रहा, है ना। तो क्वेश्चन बोला है कि जितने भी लोग वोट दिए हैं उसमें से 5% वोट अवैध हो गया है, अमान्य हो गया है। तो 9700 का 5% 485, मतलब 9700 में से 485 वोट अवैध हो गया। तो वैध कितना हुआ होगा सर, 9700 में से 485 किसी को नहीं मिला, मतलब अवैध हो गया, बोकस हो गया। तो फिर वैध मत कितना हुआ, 9,215। अब इसी 9,215 जो वैध मत है, जो वैध मत है, इसी में से कुछ जीतने वाले को मिला होगा और कुछ हारने वाले को मिला होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है जीतने वाला जो है वैध मतों का 54% प्राप्त करता है। वैध मत यही है, और वैध मत का 54% जीतने वाले को, तो हारने वाले को वैध मत का कितना मिलेगा, 46%। 54 जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को 46। अब जीतने वाला हारने वाले से कितने प्रतिशत वोट से जीत गया है, तो 8% वोट से जीत गया है ना। ये 54% किसका है, वैध मतों का। 9,225 का 54%। ये 46% किसका है, 9,215 का, है ना। ये 9,215 का 54%, 9,215 का 46%। और ये जो विनर है जो कि 8% वोट से जीता है, ये 8% किसका है, 9,215 का 8%। तो 9,215 का 8% निकाले तो कितना आया, 737.2। मतलब जब हम 10,000 डेटा मान रहे थे उस स्थिति में, कुल मतदाताओं की संख्या जब हम 10,000 मान रहे थे उस स्थिति में जो जीतने वाला व्यक्ति है वो हारने वाले व्यक्ति से 737.2 वोट से जीत रहा है। क्वेश्चन कर रहा है नहीं, वो 737.2 वोट से नहीं जीत रहा है, वो 11,058 वोट से जीत रहा है। कितने गुणा पर, तो 15 गुणा पर। तो क्वेश्चन पूछा कि वैसे मतदाताओं की संख्या कितनी है जो वोट देने नहीं गए थे। तो हम 10,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाले थे 300, लेकिन हमें चलना है इस डेटा के अनुसार। तो ये 15 गुणा पर है, तो ये भी हो जाएगा सर 15 गुणा पर, 300 न होकर 15 गुणा पर 4500 मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहले सवाल पढ़िएगा और उसके बाद सॉल्यूशन को समझिएगा सर, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब अगले सवाल पर।
अगले सवाल पर बात करेंगे सर। अब अगले सवाल पर बात करेंगे। बढ़ आगे, जल्दी जल्दी नोट करिए। हाँ मालिक, आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले सवाल पर आइए, तो सवाल नंबर 133 पर। आज इलेक्शन बेस्ट उड़ा देना है। चलो चलो, सवाल नंबर 133 आ जाओ। क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। तो विजेता उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मत मिला है और वह 2400 मतों से निर्वाचित हो गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल समझना, ये सवाल में कुछ और बात कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। आगे पढ़ो। कह रहा है कि और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। उसमें से 10% वोट जो है ना, वो अवैध घोषित हो गया है, अवैध घोषित हो गया। फिर आगे पढ़ो। कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला है। ये जो विजेता को जो मत मिला है ना, वो मतदाता में शामिल जितने भी व्यक्ति हैं उसका 40% मत मिला है। 40% है ना, ये वैध मतों का नहीं है। जो मतदाता सूची में जितने भी लोग हैं उसका 40% मिला है। इसको ध्यान में रखिएगा। इस सवाल को बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। आइए समझते हैं। माना कि मतदाता सूची में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है सर? 100 है। माना कि मतदाता सूची में कुल व्यक्तियों की संख्या सर 100 है। पढ़िए। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। माना कि टोटल मतदाता सूची में 100 व्यक्ति थे, इसमें से 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, है ना। वोट नहीं डाले कितने मतदाताओं ने सर? 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 100 का 20% कितना होगा सर? 20। यानी 20 लोगों ने वोट नहीं डाले। तो कितने लोगों ने वोट डाला होगा सर? यहाँ पर 80 लोगों ने वोट डाला होगा। 100 में से यदि 20 लोगों ने वोट नहीं डाला, 100 का 20% यानी 20 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला सर? 80 लोगों ने वोट डाला। अब आगे कह रहा है कि जितने लोगों ने भी वोट डाला है उसका 10% वोट अवैध हो गया, है ना। 80 लोगों ने वोट डाला है, अब 80 का 10% वोट जो है अवैध हो गया। 80 का 10% वोट जो है अवैध हो गया, अवैध इनवैलिड हो गया। तो 80 का 10% वोट क्या हो गया सर? इनवैलिड। 80 का 10% कितना होगा? 8। यानी 8 वोट अवैध हो गया। तो वैध कितना वोट होगा सर? यदि 80 में से 8 वोट अवैध हो गया तो वैध वोट की संख्या कितनी होगी? 72 होगी। वैध वोट की संख्या कितनी होगी सर? 72 होगी। 80 में से 8 अवैध हो गया तो वैध कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72। ये अगला जो स्टेटमेंट है ना, इसको ध्यान से पढ़ना। ये क्या बोल रहा है? पढ़ो। कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला। अब जो विजेता होगा, जो इसमें से जीतेगा, अवैध मत का तो कोई काम खत्म हो गया। ये तो आपको हार जीत के निर्धारण में इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं है अवैध मत का हार और जीत के निर्धारण में, क्योंकि ये तो अब वोट काउंट ही नहीं होगा। वोट काउंट कौन होगा? जो वैध हुआ है। अब इसी वोट में से, इसी वैध वोट में से कुछ मिला होगा जीतने वाले को और कुछ मिला होगा हारने वाले को। तो क्वेश्चन बोला है ना
कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कुल मतदाता सूची में जितने भी लोगों का नाम है उसका 40% मत प्राप्त किया है। मतलब जो मत उसको मिला होगा इसी में से मिला होगा, लेकिन जितना भी मत मिला है ना वो इसका 40% है। तो 100 का 40%, मतदाता सूची में जितने भी लोगों का नाम है उसका 40% कितना हो जाएगा सर? 40। देखो इसका जो 40 है ना वो इसी का हिस्सा है, वो 72 का ही हिस्सा है, मतलब 72 से ही इसको 40 मिला है, ठीक है। लेकिन ये जो मिल रहा है ना वो मतदाता सूची का 40% है, वो कह रहा है। अब 72 में से 40 मिल गया है विजेता को, तो फिर हारने वाले को कितना मिला होगा? भाई 72 में से 40 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना ले गया होगा सर? 32 ले गया होगा, 32 ले गया होगा। और जीतने वाला हारने वाले से 8 वोटों से जीत गया। क्वेश्चन कह रहा है ना 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 8 वोट से नहीं जीता है। कितने वोट से जीता है सर? 2400 वोट से जीता है। 2400 वोट से जीता है। कितने गुणा पर सर? तो बोलेंगे 300 गुणा पर। 300 गुणा पर तो कुल मतदाताओं की संख्या आपसे पूछी गई है, तो कुल मतदाताओं की संख्या भी 100 ना होकर 300 गुणा पर कितनी हो जाएगी सर? 30,000। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 30,000। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी उड़ा देंगे सर। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं क्लियर? बोलेंगे सर एकदम क्लियर है। कैसा क्लियर है? एकदम क्लियर। आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे चलिए। आगे बढ़ जाए सर। अगले सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर 134, और सवाल नंबर 134 बवाल है सर। ये सवाल नहीं बवाल है। 134 देखो, 134 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है कि और 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए। अभी तक प्रतिशत में आता था, प्रतिशत में डाटा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये डाटा प्रतिशत में नहीं है। कह रहा है कि जो आपसे बोला जाता था ना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार उतरे हैं जिसमें से 10%, जैसे इसमें बोला है 20%, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब वोट देने नहीं गए। अगर 100 मतदाता हैं टोटल, तो उसमें से 20% ने वोट ही नहीं दिया, तो 100 का 20%, 20 लोग वोट नहीं दिए, तो वोट दिए होंगे 80 लोग। ठीक है। अब कह रहा है ना कि जितना भी वोट दिए हैं लोग, उसमें से 80 वोट अवैध हो गया। मतलब वो मत पत्र जो था जिस पर लोग वोट मारा वो बोकस हो गया, 80 वोट बोकस हो गया। अभी तक ऐसा डाटा नहीं आता था। वो डाटा ये आता था कि इतने प्रतिशत वोट अवैध हो गए, जबकि इसमें अभी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि 80 वोट अवैध हो गए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर प्रतिशत में डेटा नहीं है, तब कैसे बनाएंगे? इसको हम 2 तरीका से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद एक दूसरा तरीका भी इसको बताएंगे सॉल्व करने का। पहले बेसिक समझिए, इसका बेसिक समझिए, है ना। माना कि कुल मतों की संख्या 100x, x मान रहे हैं, x बेसिक से बना रहे हैं, ठीक है। माना कि कुल मतों की संख्या कितनी है सर? 100x है, 100x, ठीक है। अब इसमें से 20% लोग वोट देने नहीं गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें से 20% लोग जो है वोट देने नहीं गए हैं। 100x का 20% कितना होगा? तो कहेंगे 20x होगा, है ना। 100x का जो 20% होगा वो 20x होगा, मतलब 100x का 20%, 20x लोग वोट देने नहीं गए हैं। तो वोट कितने लोग देने गए होंगे सर? 80x लोग। 80x लोग वोट देने गए होंगे। आगे पढ़ो। कह रहा है कि और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। मतलब 80 मतदाता वोट देने तो गए हैं, लेकिन वो लोग उसमें कुछ पर किसी भी चीज पर मुहरे नहीं लगाए हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे सर कि
80 वोट अवैध हो गया। 80 वोट क्या हो गया सर? अवैध हो गया। जितना भी वोट गिरा है उसमें से, जितना भी वोट गिरा है उसमें से 80 वोट अवैध हो गया, है ना। जितना भी वोट गिरा है सर उसमें से 80 वोट अवैध हो गया। प्रतिशत में नहीं दिया, डायरेक्ट बोला 80 वोट क्या हो गया सर? अवैध हो गया। तो वैध कितना वोट होगा? वैध कितना वोट होगा सर बता सकते हैं? 80x में से 80 वोट अवैध हो गया, तब बचा हुआ वोट यही तो होगा 80x माइनस का 80 जो कि वैध होगा। हम बोलते कि यहां पर रहता 80 जिसमें से 5 वोट अवैध हो गया, 5 वोट अवैध हो गया, तब बचा हुआ वोट वैध कितना होगा? तो 80 माइनस 5 75 वोट वैध होगा। यही तो बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से 80x टोटल वोट पड़ा है जिसमें से 80 वोट अवैध हो गया, तो यहां पर प्रतिशत में रहता तब ना लिखते, प्रतिशत में नहीं है। 80 वोट अवैध हो गया तो वैध कितना होगा? तो 80x माइनस का 80, इतना वोट क्या हो जाएगा? वैध हो जाएगा। अब जितना भी वोट वैध है, जितना भी वोट वैध है, इसी में से कुछ जीतने वाले को मिलेगा और कुछ हारने वाले को मिलेगा। देखो तो जीतने वाले को कितना मिला और हारने वाले को कितना मिला। कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों के 45% मत प्राप्त किए। सवाल पढ़ना, विजेता को जो वोट मिला है वो मतदाता सूची का 45% मिला है। मतदाता सूची में लोगों की संख्या 100x है, तो 100x का मिला है 45%, तो 100x का 45% कितना हो जाएगा? 45x। माने जीतने वाले को कितना मिला है? 45x। अच्छा, ये जीत और हार, जीतने वाले को जो वोट मिला है और जो हारने वाले को वोट मिला है वो वोट वैध मत में से मिलता है, कुल मत में से नहीं। तो कुल मतदाता सूची में से नहीं, तो मतदाता सूची में तो कुल वोट नहीं भी देने वाले हैं और देने भी वाले, तो ये तो गायब हो गया इतना, है ना। जो विजेता को और जो हारता है उसको जो वोट मिलता है वैध मत में से ही काउंट किया जाता है। तो ये जो 45x वोट मिला है विनर को, इसी में से मिला होगा। ये कहा जा रहा है कि ये 45x इसका 45% है, वो है इसी का, मतलब इसी में से मिला है जीतने वाले को। लेकिन ये इसके हिसाब से तुलना किया गया है कि ये 45% पड़ रहा है इसका कुल मतदाता सूची का। तो ये 45x मिला है वैध मतों में से, वैध मतों में से, है ना। तो लूजर को कितना मिला होगा? अगर विनर को 45x मिला है तो कहेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। 80x माइनस 80 में से 45x को घटा देंगे, नहीं घटा देंगे। जैसे ही ये 80x माइनस 80 में से 45x को घटा देंगे तो जो बचा हुआ वोट होगा वो लूजर को मिलेगा, लूजर को मिलेगा, यही ना होगा जी। अब 80x में से 45x घटा दीजिए तो कितना x हो जाएगा सर? तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 35x। 35x माइनस का 80, यही ना हुआ। 80x में से 45x घटा देंगे तो 35x माइनस का 80, माने ये लूजर को वोट मिला है, लूजर को वोट मिला, हारने वाले को, जीतने वाले को 45x और हारने वाले को 35x माइनस का 80। अब देखो आगे पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कर रहा है। कह रहा है कि और उसने अपने विरोधी उम्मीदवार को 280 मतों से हरा दिया। मतलब कहने का मतलब है ना कि जो जीतने वाला व्यक्ति है ना वो अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 वोट ज्यादा लाया है, 280 वोट ज्यादा लाया। मतलब 45x जिसने प्राप्त किया है वो 35x माइनस 80 प्राप्त किए गए, जो ये वोट प्राप्त किए, इससे इनका वोट 280 को ज्यादा है। 45x का जो मान है वो 35x माइनस 80 से 200 ज्यादा है। मतलब विनर जो है वो लूजर से 280 वोट ज्यादा लेकर आया है। मतलब ये वाला मान इस वाले मान से 280 ज्यादा है, 280 ज्यादा है। तो अगर हम इसमें से इतना घटा दें तो 280 निकलना चाहिए। कह रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस वैल्यू से 280 ज्यादा है। मतलब जीतने वाला व्यक्ति हारने वाले व्यक्ति से 280 वोट ज्यादा लाया है, 280 वोट से वो जीता है। तो मतलब ये 280 ज्यादा है जीतने वाला, किससे? ये लूजर से, हारने वाले से 280 ज्यादा है। तो 45x में से यदि इसको घटा दे, लूजर वाले को 35x माइनस का 80 को घटा दे तो हमें मिलना कितना चाहिए सर? 280 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 45x माइनस का 35x और ये माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा सर 280। 280 सॉल्व कर दीजिए। 45x में से 35x घट जाएगा, बच जाएगा सर 10x प्लस का 80 बराबर का 280। 80 को उधर भेज देंगे सर तो 10x बराबर हो जाएगा
200, क्योंकि 80 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 280 में से 80 घट जाएगा, 200 बचेगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया सर 20, x का वैल्यू आ गया सर 20। अब हमें पता करना है कि सर मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी, यही बोला है ना, बोल रहा है सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, सूची में मतदाताओं की संख्या आपने कितनी मानी है 100x, और x का मान अब आपको पता चल गया है तो कहेंगे 100 इंटू का x का वैल्यू पुट कर देंगे 20, आ जाएगा कितना सर 2000। 2000 मतदाताओं की संख्या, 2000 मतदाताओं की संख्या है सर। समझ में आया आप लोग, समझ में आना चाहिए। 100x कुल मतदाताओं की संख्या है, इसमें से 20% वोट देने नहीं गए, यानी 100x का 20%, 20x वोट देने नहीं गया तो गया कितना वोट देने 80x। अब जितना भी लोग वोट देने गया है उसमें से 80 वोट अवैध हो गया, तो 80x में से 80 वोट अवैध हो गया तो वैध कितना होगा, तो 80x माइनस का 80 वोट अवैध होगा। अब वो वैध वोट में से कुछ जीतने वाले को मिला होगा, कुछ हारने वाले को मिला होगा, तो जीतने वाले को इसी में से मिलेगा और हारने वाले को भी इसी में से मिलेगा, लेकिन जो भी जीतने वाले को मिला है वो मतदाता सूची का 45% है, और मतदाता सूची 100x है तो 100x का 45% कितना है सर 45, मैंने इसका 45x जो है इसमें से 45x जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा हारने वाले को कितना मिल गया, तो 35x माइनस 80 हारने वाले को मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाला हारने वाले व्यक्ति से 280 वोट ज्यादा लाया है, जीतने वाला हारने वाले व्यक्ति से 280 वोट ज्यादा लाया, मतलब इसका वाला वैल्यू 280 ज्यादा है, किससे, इससे। या इसमें से अगर इसको घटाएं तो 280 आना चाहिए, तो इसमें से इसको घटा दिए तो 280 आ गया। अब इसी को सॉल्व किए तो x का वैल्यू मिला 20, तो मतदाता सूची में माने थे 100x, तो x के जगह हम 20 पुट कर दिए, आ गया 2000 है ना सर, 2000 कुल मतदाता सूची में है। लेकिन इसी सवाल को सर हम एक और तरीका से लगा सकते हैं, देखिए एक और तरीका से लगा सकते हैं, एकदम आसान वे में लगा सकते हैं। जब भी ऐसा बोले ना कि 80 वोट से 80 वोट अवैध हो गए, 70 वोट अवैध हो गए, 50 वोट अवैध हो गए, 72 वोट अवैध हो गए, नंबर में, प्रतिशत में नहीं, अवैध वोटों की संख्या नंबर में दे, है ना, 72 वोट अवैध, 60 वोट अवैध, 100 वोट अवैध हो गया, 200 वोट अवैध हो गया, इस तरीके का नंबर में दे अवैध वोटों की संख्या, तब वो ऐसे सवाल को कैसे लगाना है समझिए। देखिए माना कि कुल वोटों की संख्या कितनी हो गई सर 100 ऐसे मान लेंगे, मतलब वोट की संख्या नहीं, मतदाता सूची की। माना कि मतदाता सूची में जितने भी व्यक्तियों का नाम था वो कितना है सर 100 है। अब इसमें से कुछ लोगों का वोट क्या हुआ है वैध, वैलिड हुआ है, वैलिड है, और कुछ लोगों का वोट क्या है सर कुछ लोग वोट देने गए हैं। माना कि मतदाता सूची में टोटल 100 लोग हैं, इसमें से कुछ लोग वोट देने नहीं गए हैं और कुछ लोग वोट देने गए हैं, सवाल यही तो बोला है। माना कि मतदाता सूची में कुल 100 व्यक्तियों के नाम है, अब इनमें से कुछ लोग वोट देने गए हैं, कुछ लोग वोट देने नहीं गए हैं, तो बोला है कि 20% लोग जो है वोट देने नहीं गए। भाई 100 का 20% 20 होता है, यानी 20 लोग वोट देने नहीं गए थे। कितने लोग वोट देने गए होंगे सर 80 लोग। अब जितने भी लोग वोट देने गए इनमें से कुछ लोगों का वोट वैध होगा और कुछ लोगों का वोट अवैध होगा, तो बोला है ना कि 80 लोगों का वोट अवैध है। तो यहां से करना क्या है सुनिए, ये जो 80 लोगों का वोट अवैध है ना, ये 80 को घटा देंगे, किसमें से घटा देंगे सर, इस 80 को घटा देंगे किसमें से, विजेता जितने मतों से जीत रहा है उसमें से, विजेता जितने मतों से जीत रहा है उसमें से घटा दीजिए। विजेता कितने मतों से जीत रहा है, 280 मतों से जीत रहा है, तो 280 मत में से विजेता जो है जीत गया 280 मत से, तो जितने मतों से जीत रहा है उसी में से घटा देंगे जितना वोट अवैध हो रहा है, तो कितना आ गया सर 200। अब डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर वैध और अवैध वोट नहीं लिखना है, यहाँ पर वैध और अवैध वोट नहीं लिखना है। अवैध वोट आपने घटा दिया है, जिसमें से जितने मतों से विजेता जीत रहा है उसमें से आपने अवैध वोट को घटा दिया है। अब ये स्टेप खत्म। अब यहाँ पर डायरेक्ट विनर और लूजर लिखाएगा, है ना। अब वैध और अवैध नहीं, डायरेक्ट विनर और लूजर लिखाएगा, डायरेक्ट विनर और लूजर। अब बोला है कि वैध, ये आपको जितने भी मतदाता सूची में व्यक्तियों का नाम है, मतदाता सूची का 45% जीतने वाले को मिला, मतलब 80 में से 45 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना ले गया होगा बता सकते हैं, हारने वाला कितना ले गया होगा। तो बोलेंगे सर हारने वाला जो ले गया है वो 35 वोट ले गया है। कितना वोट ले गया है सर 35 वोट। हारने वाला कितना वोट ले गया सर
35 वोट ले गया सर हारने वाला। अच्छा, जीतने वाला हारने वाले से कितने अधिक से जीत गया है? कहेंगे सर 10 वोट अधिक से जीत गया है ना, 10 वोट अधिक से नहीं जीता है, 200 वोट अधिक से जीत गया, 200 वोट अधिक से जीत गया। कितने गुणा पर सर? बोलेंगे 20 गुणा पर। तब मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी सर? 100 ना होकर 20 गुणा पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2000। डायरेक्ट आंसर हो गया, डायरेक्ट। समझ रहे हैं? एक बार और समझिए इसको। मतदाता सूची में व्यक्तियों की संख्या माना कि 100, अब इसमें से 20% लोग वोट देने नहीं गए तो 100 का 20%, 20 लोग वोट देने नहीं गए तो कितने लोग वोट देने गए? 80 लोग। अब 80 लोग में से कुछ वोट वैध होगा, 80 लोग वोट दिए उसमें से कुछ वोट वैध होगा, कुछ वोट अवैध होगा। ठीक है, इस चीज को हम मानते हैं, लेकिन अवैध वोटों की संख्या जो है वो नंबर में दिया गया, प्रतिशत में नहीं दिया गया है। तो कभी भी ऐसा केस बने ना, तो विजेता जितने मतों से जीत रहा है, विजेता जितने मतों से जीत रहा है उसमें से वो अवैध वोट की संख्या घटा दीजिए। विजेता 280 मत से जीत रहा है, उसमें से अवैध वोट का संख्या घटा देंगे, कितना आ गया? 200। अब डायरेक्ट यहां पर लिखिएगा विनर और लूजर, अवैध वैध नहीं, विनर और लूजर। मतलब विनर को कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ और किसका प्राप्त हुआ? तब मतदाता सूची का, तब मतदाता सूची का 45% प्राप्त हुआ है, तो ये लिख दिए। मतलब 80 में से 45 आपको विजेता को मिल गया, तो लूजर को कितना मिला होगा? 35 मिला होगा। कितने वोट से जीत गया सर? 10 वोट से जीत गया विजेता। बोला 10 वोट से नहीं जीता, 200, इसको तुलना कराना है। 200, 10 नहीं 200 कितना गुणा पर? 20 गुणा पर। तो मतदाता सूची में व्यक्तियों की संख्या भी 100 ना होकर 20 गुणा पर कितना हो जाएगा? 2000। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। देख रहा है विनोद? बच्चा बन गए हैं, वो भी तो बच्चा बन गए हैं, इसको क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 135 पर। 134 में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही 135 और 136 भी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 135 और 136, इसको भी हम लोग समाप्त कर देंगे। सेम टू सेम सवाल है, 135 और 136। करा एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 100 मतदाताओं ने, देखो वैसा ही सेम टू सेम सवाल है, वैसा ही सेम टू सेम सवाल है, वैसा ही सेम टू सेम सवाल है ना। देखो एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 100% मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दोनों प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। सर सेम टू सेम क्वेश्चन तो है। बोलेंगे माना कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100। माना कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है सर? 100 है। माना कि कुल मतदाताओं की संख्या 100 है। अब जितने भी मतदाता का नाम है उसमें से कुछ मतदाता वोट देने जा रहे हैं और कुछ मतदाता वोट देने नहीं जा रहे हैं। जितने भी मतदाताओं का नाम है उसमें से कुछ मतदाता वोट देने जा रहे हैं और कुछ मतदाता वोट देने नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन में बोल के रखा कि 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 100 का 15% यानी 15 मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो डाला कितने ने होगा सर? 85 मतदाताओं ने। 85 मतदाताओं ने। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि इतने प्रतिशत मत अवैध हो गए, तब तो यहां पर हम लोग अवैध और वैध का डाटा बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर में बोलता है कि इतने वोट अवैध हो गए, है ना, प्रतिशत में नहीं नंबर में, जैसे इसमें बोल के रखा 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया, मतलब वो अवैध हो गया, है ना। तो आपको उसमें से किसमें से जितने वोटों से विजेता जीत रहा है उसमें से ये 100 को घटाना है। कितने वोट से जीत रहा है? 630 वोट से जीत रहा है।
इसमें से जितना अवैध वोट है उसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा सर 530। 530 अब तुलना कराना होगा तो 530 से, और इसके बाद यहाँ पर अवैध वैध का अब डाटा नहीं बनेगा, डायरेक्ट बनेगा विनर और लूजर का डाटा, और 85 पर ही निर्धारण होगा कि इसमें से विनर को कितना मिला और लूजर को कितना मिला। बोला है कि राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब सूची का सभी मतदाता जितना है उसका 69% विजेता को प्राप्त होता है, विजेता को। तो 100 का 69%, 69 विजेता को प्राप्त हो गया। लेकिन ये 69 इसका है ना, ये 69 इसमें से आया है, जबकि इससे प्रतिशत से तुलना किया गया है ना। 69 ये 85 में से आया है, जितना वोट लोग डाले हैं उसमें से वो जो है विजेता का निर्धारण और लूजर का निर्धारण होगा कि इसको कितना मिला, विजेता को, लूजर कितना मिला। क्योंकि इसमें से तो 15 लोग तो वोट देने ही नहीं गए हैं, तो बस ये है इसके अंदर का डाटा, लेकिन प्रतिशत में तुलना इससे किया गया है ना। तो 85 में से 69 जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा सर? हारने वाले को कितना मिला होगा? तो बोलेंगे हारने वाले को सर 16 मिला, हारने वाले को 16 मिला। और जीतने वाला हारने वाले से कितने वोट से जीत गया? तो बोलेंगे जीतने वाला जो हारने वाला से है वो 53 वोट से जीत गया। क्वेश्चन कर रहा नहीं, 53 वोट से नहीं जीता, 530 वोट से जीता है। 530 वोट से कितने गुना पर? 10 गुना पर। तो फिर मतदाताओं की संख्या भी यहाँ 100 न होकर 10 गुना पर होगी। कितनी सर? 1000 मतदाता जो होंगे यहाँ पर, मतलब उनका सूची में नाम रहा होगा। यही पूछा कि सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। कितने मतदाताओं थे? मतदाता थे सर सूची में 100 मतदाता थे सूची में। है ना क्लियर? एकदम क्लियर ही क्लियर सर, एकदम क्लियर। कुछ है कुछ नहीं है ये सब सवाल में, है ना। आ जाइए अगले सवाल में, सवाल नंबर 136। ये सब गर्दा उड़ाते चलना है सब सवाल का, है ना। 136 ऐसा सवाल आ जाए छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136 नंबर पाइए फटाफट। कह रहा है सर 136 नंबर कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध, सेम टू सेम सवाल है, 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42%, पंजीकृत मत का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? माना कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100, जितने भी मतदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उनकी संख्या कितनी है सर? 100। रजिस्टर्ड जो मतदाता है उनका संख्या 100 है। अब इन 100 मतदाताओं में से कुछ मतदाता वोट देने गए हैं और कुछ मतदाता वोट देने नहीं गए हैं, कुछ मतदाता वोट देने नहीं गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत मतदाता वोट देने नहीं गए हैं? तब 20% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब 100 का 20% मतदाता वोट देने नहीं गए हैं। तो 100 का 20%, 20 मतदाता वोट देने नहीं गए हैं, तो कितने मतदाता वोट देने गए होंगे? तो 80 मतदाता सर वोट देने गए हैं, 80 मतदाता वोट देने गए हैं। आगे पढ़िए क्या कह रहा है? कह रहा है कि और 40 मत अवैध घोषित हो गए। हम आपसे बोल रहे हैं जब प्रतिशत में नहीं देता है तो विजेता जितने मतों से जीत रहा है उसमें से इस अवैध मत को घटा दीजिए। इसमें विजेता कितने मतों से जीत रहा है? 112 मतों से जीत रहा है। इसमें से जो अवैध मत है यानी कितना है सर? 40, तो 40 घटा दीजिए। 40 घटा देंगे सर कितना आ जाएगा? 72। मतलब अब 72 से तुलना इसका कराएंगे तो इसमें अब अवैध वैध का डेटा नहीं बनेगा, इसमें डायरेक्ट विनर और लूजर का डेटा बनेगा, है ना। अब क्या बोला है सर? पंजीकृत मतों का, विजेता जो है पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त करता है। पंजीकृत मत यही तो माने थे और इसका 42% प्राप्त कर रहा है। लेकिन ये 42% जो 42 आ रहा है 100 का, वो किसका हिस्सा है? तो इसका हिस्सा है, वो है इसका। तुलना इससे कराया है कि इसका ये जो भी है ना वो इसका इतना प्रतिशत है ना। तो 80 में से 42 मिल गया है जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा सर? बोलेंगे सर हारने वाले को मिल गया होगा 58। 58 कैसे? 42% बोला है ना जी। 80 में से 42% किसको मिल गया है? 80 में से 42% जो है वो प्रतिशत नहीं, 80 में से 42 वोट जो है मिल गया है जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिल गया होगा? हारने वाले को मिल गया होगा सर आपका 38। हारने वाले को कितना मिल गया सर? 38 मिल गया। और जीतने वाला हारने वाले से कितने अधिक वोट से जीत गया है? तो कहेंगे सर विजेता 42 वोट से जीता है और 42 वोट है विजेता को, और लूजर को कितना है सर? 38 है।
तो विजेता कितने वोटों से जीता होगा सर? तो बोलेंगे विजेता जो है वो जीता होगा सर 24 वोटों से। कितना वोट से जीता होगा सर? तो बोलेंगे सर विजेता 24 वोट से जीत गया होगा। 24 वोट से नहीं, विजेता 24 वोट से कैसे जीत जाएगा? 24 कैसे लिख दिए हम, पाप कर दिए, 4 वोट से जीत जाएगा। विजेता कितने वोट से जीत जाएगा सर? 4 वोट से जीत जाएगा। भाई जीतने वाले को 42 मिला, हारने वाले को 38 मिला, तो कितने वोट से जीत गया? 4 वोट से जीत गया। क्वेश्चन कह रहा है 4 वोट से नहीं जीता है, 72 वोट से जीता है। कितने गुणा पर सर? 18 गुणा पर। तो आपका पंजीकृत वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1800 हो जाएगी सर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1800। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए सर। क्या बोला है कि माना कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100, अब इसमें से कुछ मतदाता वोट देने जा रहे हैं और कुछ मतदाता वोट देने नहीं जा रहे हैं। तो कह रहा है कि 20% मतदाता वोट देने नहीं गए, तो 100 का 20% नहीं गए तो कितने जाएंगे सर? 20। हाँ सॉरी 100 का 20% नहीं गए, यानी 20 नहीं गए तो कितने जाएंगे? 80। अब बोला है कि 40 लोगों का मत अवैध हो गया। तो हम आपको बोले कि जब प्रतिशत में ना देकर संख्या में देता है कि इतना वोट अवैध हो गया, तो विजेता जितने मतों से जीतता है उसमें से उसको घटा देते हैं। विजेता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 112 मत से जीत रहा, तो 112 में से 40 को घटा दिया गया 72। अब तुलना 72 पर होगा। और यहाँ अवैध और वैध का नहीं बनाना है डाटा, अब विनर और लूजर का डाटा बनेगा डायरेक्ट, है ना। तो बोला है कि पंजीकृत मत का जो आप माने थे 100, उसका 42% मिला है जीतने वाले को। तो 100 का 42%, 42 जीतने वाले को मिल गया, है ना। तो ये जो 42 है वो 80 में से है ना, वो तुलना इससे कराया गया प्रतिशत में। तो 80 में से 42 जीतने वाले को, तो हारने वाले को फिर कितना मिला? 38। और जीतने वाला हारने वाले से 4 वोट से जीत गया। क्वेश्चन कर रहा है 4 वोट से नहीं जीता, 72 वोट से जीत गया। कितना गुणा पर? 18 गुणा पर। तो टोटल पंजीकृत मतों की संख्या भी कितनी हो जाएगी सर? 18 गुणा पर 1800 हो जाएगी, है ना। क्लियर? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर सर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब 137 नंबर। 137 नंबर पर आ जाइए फटाफट। 137 नंबर पर आ जाएंगे सर। आइए 137 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक गांव के चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच 80% वोट पड़े, जिनमें से 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 55% था। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ। सुनो भाई, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। कह रहा है, ऊपर वाला लाइन से कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। देखो क्या कह रहा है कि विजयी जो हुआ है उम्मीदवार, उसको कुल 42,680 वोट मिला है। जो भी उम्मीदवार जीता है उसको कुल 42,680 वोट मिला है, जो कि वैध मतों का 55% है। ये जो 42,680 है ना, ये वैध मत जितना भी उसका 55% है। तो यहां से अब ये पता कर सकते हैं कि वैध मत कितना है। अगर 42,680 वोट जीतने वाले को मिला है और ये 42,680 वैध मतों का 55% है, तो हम यह बता सकते हैं कि वैध मत कितना है। भी फॉर वैध मत। अवैध मत का 55% जो मिला है वो मिला है जीतने वाले को, और वैध मतों का 55% बोल के रखा है। कितना है? बोला है कि 42,680 है। 42,680 है। अगर वैध मतों का 55% 42,680 है, तो आपसे जो सवाल पूछा है, देखिए क्या पूछा है नीचे। कह रहा है कि यह देखते हुए कि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को वैध मतों का 10% प्राप्त हो रहा है। पढ़ना, नीचे पढ़ो। कह रहा है कि जो तीसरे स्थान पर उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 10% प्राप्त हुआ है। तो बताइए कि उसको टोटल वोट कितना मिला जो तीसरे स्थान पर है वो। तो अगर हम ये पता कर ले कि टोटल वैध मत कितना है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि तीसरे स्थान पर रहे व्यक्ति को कितना वोट मिला है, क्योंकि तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति है उसको वैध मतों का 10% मिला है। वैध मतों का 10%। तो यहां पर निकालिए ना, वैध मतों का 55% कितना हो गया?
वैध मतों का 55% जो दिया गया है 42,680, तो वैध मतों का अगर 55% 42,680 है तो वैध मत कितना होगा ये पता कर लीजिए। यहाँ से काटेंगे, इसको काटेंगे तो सर ये कट जाएगा, 5 से काट दे डायरेक्ट, 11 से काट दे जी, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जा रहा है 5 बार में, इसको 11 से काटे, 11 3 33, 11 3 33 बच गया 9 96, 11 बट्ठे 88 बच गया 8, 11 बट्ठे 88, ये 0 है तो 0 कट गया, ये 5 से और कट जाएगा, 5 7 35, बचा कितना 3 तो 38, फिर 5 7 35, 3 5 6 का 30, वैध वोट यानी वैलिड वोट कितना आ गया 77600, 77,600 वैलिड वोट आ गया 77,600। और जो तीसरा स्थान पर व्यक्ति है ना उसको वैलिड वोट का 10% वोट प्राप्त हुआ है। तो बोल रहा है कि बताइए तब उसको कै गो वोट मिला। अगर तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति है, तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति है उसको वैलिड वोट का 10% मिल रहा है, वैलिड वोट का 10% मिल रहा है, तो वैलिड वोट का 10% होगा कितना, वैलिड वोट कितना है सर, वैलिड वोट 77,600 है, और 77,600 का 10% नहीं निकाल सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 7,760। क्लियर, एकदम क्लियर। वैसे भी आपको 10% निकालना सिखाया गया है, दाईं ओर से एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा दीजिएगा, वही उस संख्या का 10% होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 7,660 हो जाएगा, 7,760 सॉरी 7,760 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7,760 हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए, 7,760 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं सवाल नंबर 138 पर। सवाल नंबर 138, सवाल नंबर 138 देखो भाई, सवाल नंबर 138 क्या कह रहा, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे और 95% मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए, जबकि अन्य 3 ने शेष मतों को 6:7:2 के अनुपात में साझा किया। तीसरे स्थान पर खड़े उम्मीदवार और चौथे स्थान पर खड़े उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर 69,198 के बराबर है। तो विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत ज्ञात करिए, विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत ज्ञात करिए। लो भैया आ जाओ, कह रहा है एक चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं और 95% मतदाताओं ने मतदान किया। माना कि टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है सर, 100 में से कुछ लोग वोट देने गए हैं और कुछ लोग वोट देने नहीं गए हैं, कुछ लोग वोट देने गए हैं और कुछ लोग वोट देने नहीं गए हैं। कह रहा है कि 95% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, माने 100 का 95% यानी 95 लोग वोट देने गए हैं और 5 लोग वोट देने नहीं गए हैं। आगे पढ़ो, आगे कह रहा है कि टोटल 4 उम्मीदवार है, तो उनमें से एक उम्मीदवार जो है कुल जितना भी वोट पड़ा है उसका 25% वोट प्राप्त करता है। टोटल वोट पड़ा कितना है 95, जिसमें से उस एक उम्मीदवार को जितना भी वोट पड़ा है उसका 25% मिल रहा है। तब बाकी जो 3 उम्मीदवार हैं उन लोगों को कितना मिला होगा, कुल मिलाकर 75% मिला होगा। ध्यान से सुनना, टोटल 4 उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को जितना वोट पड़ा है उसका 25% मिला है ना। तो जो बाकी के 3 उम्मीदवार हैं उन लोगों को बाकी मिला होगा जी, 100% इसको मानते हैं अगर, तो 95 में से 95 का 25% इनको मिल गया, तो बाकी का जो 95 का 75% होगा वो बाकी के तीन आपको उम्मीदवारों को मिला होगा। और बाकी के जो 3 उम्मीदवारों को मिला है उनके वोट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है किस रेशियो में, 6:7:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना। जो बाकी के 3 उम्मीदवार हैं उनके वोट को, उनका वोट कुल मिला जुला के सबका देखा जाए, एक व्यक्ति का हटा दिए तो बाकी का 3 वोट जो होगा वो 75% के बराबर होगा, है ना, 95 के 75% के बराबर। अब वही जो वोट है वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि उसमें से एक को 6 मिला, दूसरे को 7 मिला और तीसरे को 2 मिला। हम कहते हैं 6 और 7 13 और 2 15, यानी ये जो 15 यूनिट वोट है, 15 यूनिट वोट है, यही 75% के बराबर है। 15 यूनिट जो वोट है ये 75% के बराबर है। दोबारा समझना, ये 6 और 7 13 और 2 15, 15 यूनिट जो वोट है ये 75% के बराबर है। तो 1 यूनिट वोट कितना के बराबर हो जाएगा नहीं बता सकते हैं, 75% बटा में 15 कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सर, तो बोलेंगे 75% बटा में 15, तो ये हो जाएगा सर 5% हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट बराबर है 5% के, तो 6 यूनिट बराबर किसके होगा सर, 30%।
30% के, नहीं होगा? बोलेंगे सर होगा 30% के बराबर। ये समझिए कहां से आ रहा है। 1 यूनिट बराबर है 5% के, तो 7 यूनिट बराबर होगा 35%। 35%। 1 यूनिट बराबर है 5% के, तो 2 यूनिट बराबर होगा 10% के। 10%, है ना? अब 95 का 25% एक कैंडिडेट को मिला, दूसरे कैंडिडेट को 95 का 30%, तीसरे कैंडिडेट को 95 का 35%, चौथे कैंडिडेट को 95 का 10%। सबसे ज्यादा वोट इसमें इसको मिला है, फिर दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, और चौथे नंबर पर ये है। यही ना है जी। 35% वाला पहले नंबर पर, 30% वाला दूसरे नंबर पर, 25% वाला तीसरे नंबर पर, और 10% वाला चौथे नंबर पर है। क्वेश्चन को आगे पढ़िए। कह रहा है कि उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर, कौन कौन से उम्मीदवार? कह रहा तीसरे स्थान पर खड़े उम्मीदवार और चौथे स्थान पर खड़े उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर 69,198 है। तीसरे स्थान पर उन खड़े उम्मीदवार, तीसरे स्थान पर जो खड़ा उम्मीदवार है उसका, और जो चौथे स्थान पर खड़ा उम्मीदवार है इसका जो मतों का अंतर है, जो मतों का अंतर है वो 69,198 है। प्रतिशत में इनके मतों का अंतर कितना है सर? बोलेंगे प्रतिशत में इनके मतों का अंतर 15% है। मतलब 15% बराबर है 69,198 के। 69,198 के, 198 के। भाई जो तीसरे स्थान पर है और जो चौथे स्थान पर है उनके मतों का जो अंतर है वो 69,198 है। प्रतिशत में इनके मतों का अंतर कितना है? जो तीसरे स्थान पर है उसको 25% मिला, जो चौथे स्थान पर उसको 10% मिला है। तो प्रतिशत में इनके मतों का अंतर कितना है सर? 15%। लेकिन संख्या में कितना है? 69,198। तो 15% बराबर है 69,198 के। तो आपसे सवाल क्या पूछा देख लेना एक बार। सवाल पूछा है कि विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करिए। इसमें से कौन सा प्रत्याशी विजयी हुआ है? यही तो हुआ होगा जिसको ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा 35% मिला है, तो यही विजयी है। तो विजयी प्रतिशत, विजयी जो विजयी हुआ है उसको कितना मत मिला है ये बताना है। भाई 15% बराबर अगर 69,198 रहता है, विजयी होने वाले को 35% मिला है, तो नहीं बता सकते कि 35% कितने के बराबर हो जाएगा? 15% बराबर 69,198, तो 35% बराबर 69,198 बटा में 15% और गुणा का 35%, गुणा का 35%। सॉल्व कर दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, यही ना हुआ। और सॉल्व करिए सर, ये 3 से कटेगा, 3 तितरी का 9, सॉरी 3 दूना 6, तितरी का 9, 3 छंके 18, बचा कितना? 1। तब फिर बगल से 8 उतरेगा, 3 छंके 18। इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 छंके 42 की 2 हासिल 4, 7 छंके 42 और 4 48, सॉरी 46, 46 की 6 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25 की 5 हासिल 2, फिर 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा सर? 16। कितना आ रहा है सर? 16,562। कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? कुछ गड़बड़ हो गया? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? 15% बराबर है 69,198 के, तो 35% किसके बराबर होगा? डेटा सही लिखे, 69,198, ठीक है। 35% किसके बराबर होगा बता देंगे। 35% किसके बराबर होगा एक बार और कैलकुलेशन करते हैं। आ जाइए, ये ओल झोल हो गया कैलकुलेशन में जी। देखिए तो 35% किसके बराबर होगा बताएंगे। 69,198 बटा में 15%, गुणा का क्या हो जाएगा? गुणा का हो जाएगा 35%। ये प्रतिशत से प्रतिशत हम काट दिए, 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 7 बार में, 3 के पहाड़ा से काटने जा रहे हैं। 3 दूना 6, तितिरी का 9, 3 छंके 18, अच्छा 3 छंके 18, 0 6 ना, 3 छंके 18, 1 बचेगा, फिर 3 छंके क्या हो जाएगा सर? 18। अब सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा सर? 7 छंके 42 का 2, हासिल कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। फिर 7 छंके 42, 42 और 4 कितना होगा? 46, हासिल 4 हो गया, 7 इंटू 0 और बच गया यहाँ 4। फिर 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 कितना हो जाएगा सर? 16। 1,61,462, 1,61,462। यहाँ पर यहाँ 0 लिखना भूल गया आदमी, इसीलिए कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना। टोटल माना कि मतदाता सूची में कितना लोग है सर? 100 लोग है। उसमें से कुछ लोग वोट देने गया, कुछ लोग वोट देने नहीं गया। क्वेश्चन बोला कि 95% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। अगर 95 लोगों ने मत का प्रयोग किया तो कितने लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया? 5 लोगों ने। अब 95 में से 95 में ये जितना लोग भी खड़ा है वो लोग की संख्या 4 है, 4 को कैंडिडेट खड़ा है।
तब 95 में से 25% एक कैंडिडेट को मिला, तो बाकी के 3 कैंडिडेट जो है उनको 75% मिला होगा। और ये 75% वोट जो है उन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और डिस्ट्रीब्यूट करके रेशियो में बताया गया है 6:7:2, है ना। तो हम कह रहे हैं कि सर यहाँ पर तीनों का मिलाकर 15 यूनिट हो रहा है। 6, 7, 2, 6 + 7 13, 13 और 2 15, 15 यूनिट बराबर है 75% के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5% के, तो 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 30% के, 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 35% के, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 10% के, 10% के। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा वोट 95 का 35% वाला को मिला है, मतलब ये 1 नंबर पर जाएगा, 30% वाला दूसरे नंबर पर, 25% वाला तीसरे नंबर पर, और 10% वाला चौथे नंबर पर। अब क्वेश्चन बोला कि तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार है और चौथे नंबर पर उम्मीदवार है, इनके वोटों का अंतर जो है वो 69,198 है। लेकिन हम बोले प्रतिशत में अंतर कितना है, इसको 25%, इसको 10%, यानी प्रतिशत में अंतर 15% का है, तो यही 15% बराबर हो जाएगा 69,198 के। तो हमें पूछा कि विजयी को कितना मत मिला, मतलब जो विजयी प्रत्याशी है उसको कितना मत मिला, तो विजयी प्रत्याशी को 35% मिला। तो अगर 15% बराबर 69,198, तो 35% बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिला 1,61,462, मतलब विजयी उम्मीदवार को 1,61,462 मिला। और यहां पर आपका समाप्त हो गया है सर कौन सा टाइप नंबर 8, है ना, जो कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे सर मार्क्स वाला क्वेश्चन, है ना, जो अंक वाला क्वेश्चन होता है वो हम लोग सीखेंगे इसके बाद। तो आज के वीडियो में सर यही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जरा ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि आप देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आप खुद से क्वेश्चन पढ़िए, खुद से क्वेश्चन को पढ़कर अपनी क्षमता को बढ़ाइए क्वेश्चन को समझने के लिए। अपने से पढ़कर पहले क्वेश्चन को समझिए। जब क्वेश्चन को आप जिस दिन आप खुद से समझने लगेगा ना, उस दिन से सॉल्यूशन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से समझने का प्रयास करिए, पूरा क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पहले खूब बढ़िया से समझ लीजिए, खुद से अपनी क्षमता को बढ़ाइए क्वेश्चन को समझने के लिए, है ना। क्वेश्चन को खुद से समझने के बाद उसके बाद से आप सॉल्यूशन देखिएगा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको देखिएगा, सर बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम यही रहने देते हैं सर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।